देखिए, समर्पण ध्यान योग एक ऐसा माध्यम है, एक संस्कार का ऐसा माध्यम है जिस संस्कार के माध्यम से विश्व के अच्छे आत्माओं की सामूहिकता, विश्व के पवित्र आत्माओं की सामूहिकता, विश्व के शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता हमारे साथ होती है। तो आवश्यकता है हमको उसके साथ जुड़ने की। देखिए, कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, कोई भी टीवी पे कार्यक्रम होते हैं, कोई भी डायरेक्ट वीडियो वाले कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों से जुड़िए। आप वीडियो के क्लिप देखिए, वीडियो के शिविर देखिए। उसमें क्या रहता है, कभी हम तनाव में रहे, कभी हम टेंशन में रहे। तो हम टेंशन में ना, हम तनाव में हैं। लेकिन जब हम 1,00,000 लोगों के साथ जुड़ते हैं, जो 1,00,000 लोग तनाव में नहीं है, टेंशन में नहीं है, अच्छे वाइब्रेशंस में, अच्छे स्थिति में, तो क्या होता है, हमारे भी विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं और धीरे धीरे हम वर्तमान परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं। जो भी हमारे आसपास वातावरण है, उस वातावरण से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो शिविर में वो 1,00,000 लोग बैठे हुए हैं जो कोई तनाव में नहीं है, कोई टेंशन में नहीं, एक ध्यान की अच्छी अवस्था में बैठे। तो जो वीडियो के क्लिपिंग हमको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, आप वो लगाइए ना। और दूसरा, एक नियम बनाइए कि रोज़ 30 मिनट ध्यान किए बिना घर के बाहर निकलेंगे ही नहीं। उसके बाद में प्रार्थना करके निकलिए, परमात्मा आज मैं आपके कृपा में पूर्णतः सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और आज मैं फिर मेरे काम से यहाँ बाहर जा रहा हूँ। बता के जाइए ना, परमात्मा को बता के जाइए, परमात्मा को याद करके जाइए और बाहर जाइए। बाहर जाने के बाद में आप सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप सामूहिकता के साथ जुड़ के गए, सामूहिकता के साथ मिल कर के गए। दूसरा, मैंने महाशिविर के अंदर आपको पानी वाइब्रेट करने को बताया था। लेकिन पानी वाइब्रेट करने के लिए 2 बातें, एक तो आपका चित्त शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर चित्त शुद्ध है, पवित्र है, तो ही आप उसको वाइब्रेट कर पाएंगे, एक। दूसरा, अगर मैंने बताया था कि सूक्ष्म शरीर के फ़ोटो के सामने रखो और उसको वाइब्रेट करो, लेकिन वो तब कर सकेंगे जब आपका पूर्ण विश्वास हो, आपकी पूर्ण श्रद्धा हो और आपका पूर्ण समर्पण भाव हो परमात्मा के प्रति, तो ही वो कार्य हो सकता है। तो ये दोनों ही अगर आपके पास नहीं है तो ये कार्य करना कठिन है। तो दोनों में से एक कुछ तो भी रखिए, या तो चित्त को शुद्ध रखिए, चित्त को पवित्र रखिए, या पूर्ण समर्पित भाव रखिए, श्रद्धा भाव रखिए। यानी या तो राइट साइड से करिए या लेफ्ट साइड से करिए, कहीं ना कहीं से अगर आप करते हैं तो पानी वाइब्रेट हो सकता है। और अगर ये दोनों ही नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों ही नहीं हो रहा है, तो आपको 2 रास्ते, 2 मार्ग मैं सामूहिकता के साथ जुड़ने के बता रहा हूँ, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ने के बता रहा हूँ। एक सूक्ष्म शरीर का छोटा सा फ़ोटो अपने पॉकेट में रखिए। जब भी कभी बाहर गए, कहीं डिस्टर्ब हुए, आपको लगा कि आप अकेले हैं, उस समय उस फोटो की तरफ देखिए। उस फोटो से लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माएं जुड़े हुए हैं। देखिए, वहाँ पे जैसे एकाग्रता करेंगे, आप शांति के साथ थोड़ी देर उसके देखते रहिए। आप देखोगे आप निर्विचार हो जाओगे और आपको एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा उससे प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि उस फोटो के साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। तो एक छोटा सा फोटो अपने साथ रख सकते हैं। दूसरा, पानी वाइब्रेट करने को मैंने कहा था। दूसरा तरीका ये है कि एक जब भी पानी पिए ना, तो कोई मीटिंग के अंदर, कोई लोगों के बीच में हाथ से पानी वाइब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपनी आँखों से थोड़ी देर ग्लास पकड़ के उसके अंदर अपना पूर्ण चित्त डाला, पूर्ण एकाग्रता डाली और 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण किया। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः, ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः, ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ऐसा बोल करके अगर आप पानी पीते हैं तो क्या होगा, आपके मंत्र के द्वारा जब पानी आप वाइब्रेट करेंगे, अभिमंत्रित करेंगे, तो पानी की गुणवत्ता बदल जाएगी। देखिए, हमारे शरीर में भी 70% पानी है और उसके बाद में पानी के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, पानी बहुत संवेदनशील है। आप जो संवेदना है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा आप उसके अंदर डाल रहे हो ना, आप इस मंत्र के माध्यम से उस पानी को वाइब्रेट कर रहे हैं। और वाइब्रेट करने के बाद में आप देख रहे हैं, उसको हाथ से करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आँख से देखो। और ये देखना, हम मीटिंग में भी हैं, सबके सामने तो भी देख सकते हैं कि थोड़ी जैसे अपन जैसे कोई कचरा पड़ा होगी ना ग्लास में, अपन थोड़ा सा देखते हैं ग्लास की तरफ, फिर पीते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा सा देखो, देख करके मन ही मन 3 बार उच्चारण करो, तो मंत्र से जो एनर्जी निर्माण होगी, वो एनर्जी आपके पानी को वाइब्रेट करेगी। और उसके बाद में वही पानी जब आप पियोगे ना, तो आपको एक अच्छी चेतना, एक सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का अर्थ, कई मार्ग, कई रास्ते 2021 में भी हमको हमारे जीवन के साथ जोड़ने की शुरुआत करना होगी। तो क्यों ना आज से उसकी शुरुआत करें।
मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो ऐसा नहीं, आप ना इसको करके देखो और आप आपके अनुभव लो ना, आप आपकी अनुभूतियाँ लो ना। और दूसरा, आपके अनुभव, आपके अनुभूतियाँ आप गुरु तत्व के ऊपर भेज सकते हैं, फिर वहाँ पे भेज सकते हैं, ईमेल करके भेज सकते हैं, आपको क्या अनुभूति हुई, क्या क्या अनुभव हुआ। ये ना, इसके ऊपर हम एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप करेंगे तो उसकी अनुभूतियाँ उस रिसर्च पेपर में काम आएंगी। और दूसरा, हमको तो पूरा विश्वास है, लेकिन सिर्फ क्या है, आप कितने विश्वास के साथ करते हैं, कितने श्रद्धा के साथ करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। कई बार क्या होता है मालूम है, हमारे लीवर के कारण हमारी स्थिति इनबैलेंस होती है। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। कोई भी एक आधी सुंदर वस्तु देखी तो वस्तु देखने के बाद में ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे भी पास होना चाहिए, ऐसा भाव मन में मत आने दीजिए। ये आएगा ना तो उसका इफेक्ट आपके नाभि चक्र पे होगा। देखिए, खूब सुंदर एक आधा कोई गालीचा देखा तो समझ लो वो गालीचा किसी के घर देखा आपने, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो गालीचा मेरे को भी खरीदना चाहिए, मेरे भी घर ये गालीचा नहीं, कुछ नहीं। गालीचा की सुंदरता देखो ना। जैसे एक बार मैं आगरे में गया था ना, तो आगरे में एक कलाकार के घर गया था, तो कलाकार ने इतने सुंदर सुंदर नक्शी काम दिखाए, इतने सुंदर सुंदर कार्विंग का काम दिखाया। मैं खूब खुश हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, और वहाँ से एक नए पैसे की भी खरीदी नहीं की। लेकिन वो कलाकार को मैंने बोला, तुम्हारे यहाँ आकर के मेरे को बहुत संतोष हुआ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि आज भी प्राचीन कला जीवित है। मेरे को ऐसा लगता था, मैंने क्या बोलता ना, प्राचीन कला देखता था, प्राचीन वस्तु देखता था, तो ऐसा लगता था अरे वो कलाकार कितने महान थे, कितने बड़े थे, लेकिन आज वो कलाकार नहीं रह गए। तो वो जो मेरे को लगता था वो धारणा टूट गई। तुम्हारे घर के आके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज भी वो कलाकार जीवित थे जो ऐसी उच्च दर्जे की कला जानते हैं। तो वो इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, बोले स्वामी जी खरीदने वाले तो लाखों खरीदने वाले आते हैं, लेकिन कला का पारखी आप ही हैं कि आपने बताया सचमुच की जो पुरानी कला आज जीवित है। तो कहने का अर्थ, कोई भी चीज़ देखो ना तो उसको मेरे को मिलना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, ये भाव नहीं, उसकी सुंदरता देखो ना। और वो सुंदरता देखे परमात्मा को याद करो, अरे परमात्मा ने कितना सुंदर कलाकार बनाया है कि जिसके हाथ से इतनी अच्छी कला निकल रही है, कितना अच्छा गायक बनाया जिसके इससे अच्छा गाना सुनने को मिल रहा है, कितना अच्छा संगीतकार बनाया जिसके कारण ये म्यूज़िक मिल रहा है। तो कहने का अर्थ, किसके अंदर भी कोई भी अच्छी चीज़ देखो ना, कोई भी सुंदर चीज़ देखो तो उस समय परमात्मा को याद करो कि परमात्मा ने कितनी अच्छी सुंदर कृति बनाई है। वो तो परमात्मा को याद करो ना, तो सुंदर चीज़ें भी, सुंदर वस्तुएं भी, सुंदर गलीचे भी, जो भी सुंदर आपको जीवन में लगता है, कोई प्राकृतिक सुंदरता दिखती है, तो ये सब आपको परमेश्वर को याद करने के माध्यम है। लेकिन आप उसका कितना सदुपयोग करते हो, कितना नहीं मालूम नहीं। लेकिन अगर जहाँ आपने सोचा ये मेरे को भी मिलना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, बस वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। और वहाँ पे जाके हमारा लीवर पे उसका बुरा इफेक्ट आता है, हमारे नाभि चक्र पे बुरा इफेक्ट आता है, और नाभि चक्र फिर पूरे हमारे चक्रों को इम्बैलेंस करता है। तो एक भाव, एक सद्भावना रखो ना। और दूसरा, सदैव परमेश्वर को धन्यवाद दो। कोई भी आपको कोई मदद करे उसको धन्यवाद दो। देखिए, जैसे हम धन्यवाद बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली कोई रोते रोते धन्यवाद देता है क्या? नहीं, कोई एकदम रो रहा है और धन्यवाद दे रहा है, ऐसा नहीं। जब भी धन्यवाद देते हैं हम खुश होकर देते हैं, हम प्रसन्न होकर देते हैं। तो कोई भी आपको, आपका छोटा सा भी कार्य करे, आप उसको थैंक्स बोलो, आप उसको धन्यवाद बोलो। तो इससे क्या होगा, जैसे आप धन्यवाद बोलते हो ना, आपका ऑरा एक्सपांड होगा। और जब जैसे किसी को मिलो तो खुशी से मिलो, हंस करके मिलो। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप प्रसन्न रहोगे, उतना आपका ऑरा एक्सपांड होगा। और जितना ऑरा एक्सपांड होगा वो आपको उतना ही प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं डॉक्टरों को भी कहता हूँ ना कि आप खुश रहो, प्रसन्न रहो। वो प्रसन्न रह के फिर पेशेंट से मिलो, तो उससे क्या होगा, पेशेंट का जो बुरा इफेक्ट है ना वो आपके ऊपर नहीं होगा, और उल्टा आपका अच्छा इफेक्ट पेशेंट के ऊपर जाएगा, और पेशेंट जल्दी अच्छा होगा। मैंने रिसर्च किया, आप भी करके देखो कि जो हंसमुख डॉक्टर है, एकदम लाइट मूड में रहते हैं, उनके पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट को सीरियसली होने ही नहीं देते। तो और दूसरा, सीरियस पेशेंट भी उनके पास में जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। तो जितना आप आपके जीवन में खुश रहोगे, जितना प्रसन्न रहोगे, उतना ही आपका भविष्य भी प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। देखिए, एक रोता हुआ कलाकार कभी भी अच्छी कलाकृति नहीं बना सकता। एक रोता हुआ कलाकार है, वो चाहे कि एक हंसती हुई पेंटिंग बना ले, कभी नहीं बना सकता। अगर हंसती हुई पेंटिंग बनाने का है तो वो खुद हंसमुख होना चाहिए। तो कहने का अर्थ, अगर आज आप रो रहे हो और उसके बाद में आप कर रहे हो कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा, मैं भविष्य में बहुत सुखी रहूँगा, भविष्य में बहुत खुश रहूँगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य उज्जवल रहे, अगर आप चाहते हो आपका भविष्य सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि आपके भविष्य में आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, तो उसके लिए आवश्यक है
आज आप वर्तमान में खुश रहो, वर्तमान में प्रसन्न रहो। वर्तमान का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण आपके जीवन का भविष्य निर्माण करते रहता है। अगर आप वर्तमान के क्षण में खुश रहोगे, वर्तमान के क्षण में प्रसन्न रहोगे, तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। आप भविष्य में भी खुश रहेंगे, भविष्य में भी प्रसन्न रहेंगे। देखिए, हमारे वर्तमान के प्रत्येक क्षण के ईंट के ऊपर हमारी भविष्य की बिल्डिंग खड़ी होती रहती है। तो जैसी ईंटें होगी वैसी बिल्डिंग होगी। तो अगर आपको चाहते हो कि आपका उज्जवल भविष्य हो, अच्छा भविष्य हो, तो आज से ही शुरुआत करो। खुश रहो, प्रसन्न रहो, और दूसरा सदैव सकारात्मक रहो। और सकारात्मक हम तभी रह सकते हैं जब हम सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहें। इसलिए अपनी सामूहिकता, अपनी कलेक्टिविटी थोड़ी चेंज करो, बदलो। अगर आपके कोई करीब के भी रिश्तेदार नकारात्मक है तो उनसे दूर रहो। देखिए, इसमें ये ना छूत की बीमारी सरीका है नकारात्मक स्थिति। एक के पास रहेगी, वो धीरे धीरे तुम्हारे में भी डालेगा। तो ऐसा स्थिति अपनी मत खराब होने दो ना। तो आप अलर्ट रहो, सतर्क रहो। कौन व्यक्ति नकारात्मक है, कौन व्यक्ति बार बार बुरे विचार करता है, कौन व्यक्ति हर दफे नकारात्मक बातें करता है, उसके तरफ ध्यान दो। उसके बाद में उससे दूर रहो, एक डिस्टेंस रखो। तो अब देखा, मेरे जीवन में किसी से भी मेरा झगड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं, किसी से भी कुछ होता था ना, मैं उससे क्षमा मांग के हट जाता था, और बाद में उसके पास कभी फटकता नहीं था, उसको कभी पास में फटकने नहीं देता था। तो आप भी रास्ता अपनाओ ना, लोगों को पहचानो, और उसके बाद में सबको प्रेम करो। आपसे कोई कितना भी बुरा व्यवहार करता है, कैसा भी करता है ना, आप प्रेम करो। प्रेम की शक्ति में खूब ताकत है। जैसे आप प्रेम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा एक्सपांड होगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, और उसके बाद में वही आपको प्रोटेक्शन देगा। तो प्रेम की शक्ति को पहचानो। प्रेम की शक्ति परमात्मा की शक्ति है। लेकिन हम ना तुलना करते हैं, वो मेरे को प्रेम करता है तो मैं उसको प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं, सामने वाले करे या नहीं करे ये आपका क्षेत्र नहीं है। आप सबको प्यार करो, सबसे प्रेम करो, और निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। कोई अपने को अपने काम में आएगा। और दूसरी एक बात है, हम ना किसी का भला करते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि उसने भी अपना भला करना चाहिए। अरे बाबा, दुनिया गोल है। आप